हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर, न्यू वन शॉट वीडियो। आप लोग के इस लेक्चर इस वन शॉट के वीडियो में आप लोग के केवल और केवल ईथर की बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अल्कोहल फिनॉल का जो चैप्टर हो रहा था वो काफी लेंथी हो रहा था, लंबा हो रहा था। तो मैं जानता हूँ आप लोग वैसे भी फुल चैप्टर नहीं देते, और अगर इतना और ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग वैसे भी नहीं देखोगे, क्योंकि आप लोग बहुत ही कामचोर होते हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करिए, और हाँ, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं केवल और केवल आप लोग के लिए ईथर के बारे में डिस्कस करने आया हूं। केवल और केवल हम लोग इस चैप्टर में ईथर के बारे में, यानी इस वीडियो में ईथर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू वन शॉट वीडियो। ठीक है, तो ईथर के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो आप लोगों ने जो ईथर का इससे पहले जो वन शॉट वीडियो अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला भी देखा होगा, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि उस लेक्चर में मैंने ईथर के बारे में आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन सारी बताई हुई है। एक्चुअली क्या बताया था मैंने ईथर के बारे में कि ईथर जो होता है, ईथर वो हमारा ROR, ये क्या होता है हमारा ईथर का क्रियात्मक समूह, यानी कि और बीच में अगर दोनों तरफ कार्बन और बीच में एक ऑक्सीजन लगा हुआ होता है तो ये ईथर कहलाता है। ईथर दो प्रकार के होते हैं, एक सममित ईथर होता था, एक असममित ईथर होता था, यानी सिमेट्रिकल ईथर, और एक होता था हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर होता था। मैंने बताया था अगर दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या होती है, अगर हमारी समान होती है तो वो सिमेट्रिकल यानी कि सममित ईथर कहलाते थे, कुछ इस प्रकार से, यानी कि दोनों तरफ क्या हो ROR, दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या हो समान। लेकिन अगर दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या होती है डिफरेंट होती है तो वो क्या कहलाते हैं हमारे असममित ईथर, यानी कि अनसिमेट्रिकल ईथर के नाम से करते जानते थे। फिर आप लोगों ने इससे एग्जांपल भी देखे थे, मैंने उसमें भी बताया था आप लोगों को, जैसे CH3OCH3, इस तरफ की मैं बात करूं तो CH3OC2H5 कह सकता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो तो क्या है, दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या डिफरेंट है कि नहीं है, और डिफरेंट होने की वजह से इसमें देखो दोनों तो बराबर तो सिमेट्रिकल यानी सममित ईथर, दोनों तरफ अलग अलग है तो क्या अनसिमेट्रिकल ईथर के नाम से क्या करते थे हम लोग जानते थे। ठीक है, फिर हमने ईथर की आईयूपीएसी नाम के भी बारे में आप लोग को बताया था, और ईथर की आईयूपीएसी नाम के लिए मैंने कहा था आप लोग को बस एक बात याद रखनी, और वो क्या याद रखनी, इसका जो नाम होता है ये क्या होता है आपका एल्कोक्सी एल्केन। क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन इसका नाम होता है एक्चुअली। ठीक है, अब एल्कोक्सी एल्केन का मतलब क्या होता है? देखो मैंने कहा था ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लोग उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं जहां पर कार्बन की संख्या क्या होती है कम होती है। तो दोनों तरफ बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिस तरफ ऑक्सीजन की संख्या क्या होती है कम होती है, हम उसी को कर लेते, ऑक्सीजन के क्या कर लेते हैं साथ में ले लेते हैं। तो एल्कोक्सी का मतलब समझे कि जिस तरफ ऑक्सीजन की संख्या कम होती है तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए एल्कोक्सी शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इधर अब मैं आप लोग को बोलूं, इस तरफ वाले में बोलूं आपसे, तो जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन है इधर, है कि नहीं एक ऑक्सीजन, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका एक कार्बन, इसमें क्या होगा ऑक्सीजन लगा दें, क्योंकि इधर पे क्या थे दो कार्बन, तो इसकी जो नाम लिखेंगे क्या लिखेंगे, एल का मतलब मैथ है, एक कार्बन का एल का मतलब क्या होता है कार्बन की संख्या, और एक कार्बन को क्या कहते हैं मैथ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? मैथ। तो मैथ के साथ में क्या लगा दिया, मैथ ऑक्सी, और दो कार्बन को क्या कहते हैं एथेन कहते हैं, तो क्या हो जाएगा इनका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन, इसका नाम हो जाएगा। लेकिन इधर क्या है, दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान है तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग मेथॉक्सी, और क्या हो जाएगा नाम मैथेन, क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा। तो दोनों तरफ अगर कार्बन की संख्या समान होती तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अलग अलग होती तो उसमें क्या लिखते हैं हम लोग ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन उसके साथ में लगाते हैं जहां पर ऑक्सीजन की क्या होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं कम होते हैं, जहां पर ऑक्सीजन उस कार्बन के साथ लगाते हैं जिस तरफ कार्बन की संख्या क्या होती है हमारी कम होती है। जैसे एक एग्जांपल और मैं अगर मैं बोलूं, जैसे लिखा है मान लो CH3OCH3, मान लो इसका नाम रखना है हमें, तो इसका नाम क्या हुआ, ऑक्सीजन को कहां जोड़ेंगे आपके बार इस तरफ, क्यों, क्योंकि इधर पे क्या है एक ही कार्बन था तो ऑक्सीजन को जोड़ दिया हमने इधर की तरफ। अब देखो तो इसको क्या लिखेंगे, एक कार्बन है तो मेथॉक्सी लिखेंगे, तो क्या लिखा मैंने मेथऑक्सी। लेकिन इधर देखो कितने कार्बन है, अब बीच से तो नंबरिंग करते नहीं, तो नंबरिंग कहां से करते हैं हमेशा 1 2 3, तो ऑक्सी किस पे लगा था दूसरे कार्बन पे, मैंने लगा दी 2 मेथॉक्सी, और 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग प्रोपेन कहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा नाम हो जाएगा। ये मैंने फिर से थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया है, लेकिन अब मैं
चलते हैं ईथर की बनाने की विधि यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर की बात करते हैं। ठीक है, तो ईथर की बनाने की विधि अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्चुअली आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि ये दोनों की दो रिएक्शन यहाँ पे हमें पढ़नी है और दो की दोनों रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जिसमें पहली जो रिएक्शन है वो निर्जलीकरण, एल्कोहल का निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, जो कि एल्कोहल में भी आप लोगों ने डिस्कस की हुई है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने लिखा एल्कोहल, मैं एथिल एल्कोहल की क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। ये क्या है, एथिल एल्कोहल है। इसकी जो रिएक्शन होती है वो दो तरीके से होती है। पहला जो तरीका है, अगर मैं एथिल एल्कोहल को की रिएक्शन 100 कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ कराता हूं, लेकिन टेम्परेचर कितना लेता हूं, 170 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना ले रहा हूं मैं, 170 डिग्री सेल्सियस लेता हूं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये 170 डिग्री सेल्सियस के कंडीशन पे ये क्या बनाता है, यहाँ से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करता है और यहाँ से बनाता है एल्कीन का फॉर्मेशन करता था। क्या करता था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाता था। और साथ में देखो कंसंट्रेशन H2SO4 है तो वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा। एक तो इस तरीके से रिएक्शन होती थी, और दूसरी क्या होती है, अगर मैंने एल्कोहल की रिएक्शन CH3CH2OH को दो अणु ले लिए, कितने मॉलिक्यूल लिए, 2 मॉलिक्यूल। एक को मैं लिख ले रहा हूं उल्टा, अब देखो जरा, ये लिखा मैंने, तो एक एथिल एल्कोहल और दूसरा एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है, IUPAC नाम होता है एथिनॉल, और इसका कॉमन नेम होता है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल इसका क्या होता है, कॉमन नेम होता है। तो जैसे ही रिएक्शन में कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ कराता हूं, किसके साथ कराना है, कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ में गर्म करता हूं, कितना, अब की बात 140 डिग्री सेल्सियस की गर्म करने की बात हो रही, तो भी क्या निकलेगा, यहां से जल निकल जाएगा। बाकी बचा कौन, देखो CH3CH2O, तो यहां पे लिख देंगे CH3CH2O, और देखो यहाँ पे क्या बचा है, O के बाद CH2CH3, तो CH2CH3। तो इस कंडीशन में भी देखो क्या हुआ, जैसी रिएक्शन एल्कोहल एथिल एल्कोहल की रिएक्शन मैंने कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ करवाई, लेकिन अब की बात 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना होगा, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, और इस कंडीशन में क्या बन गया, हमें ईथर का फॉर्मेशन देखने को मिल गया है, और इसका नाम क्या है आपका, एथॉक्सी एथेन, इसका क्या है, नाम है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा ईथर का निर्माण हो जाता है एल्कोक्सी यानी एल्कोहल के द्वारा की अगर हम लोग बात करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आप लोग की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, क्या आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे तरफ चलते हैं, और दूसरी चीज में क्या कहता है कि अगर कभी भी क्या हो, अगर कभी भी मैं एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या करते हैं हम लोग, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, विलियमसन अभिक्रिया। ठीक है, विलियमसन अभिक्रिया यानी कि विलियमसन सिंथेसिस अभिक्रिया की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो एक्चुअली आप लोग को याद रखना क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी रिएक्शन, CH3CH2X, मैं क्लोरीन ले रहा हूं कि रिएक्शन अगर सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं, यानी क्या कराऊं, सोडियम एथॉक्साइड होता है C2H5 के साथ जैसे मैं रिएक्शन कराता हूं, तो इस कंडीशन में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे देखो आप लोग को शॉर्ट वीडियो में मैंने इसकी ट्रिक भी डाली है, आप लोग याद रख सकते हो। इसमें क्या होता है, वुल्फ मतलब क्या होता है, भेड़िया होता है, आप लोग को ऐसे याद रखना है, वुल्फ यानी कि भेड़िया, इवनिंग क्या करते हैं, इवनिंग में रोना स्टार्ट कर देते, क्या करते हैं, इवनिंग में क्या करते हैं, रोना स्टार्ट कर देते, क्या करते हैं, रोना स्टार्ट कर देते। ठीक है, आप लोग अगर कहीं गए रहते हो गांव तरफ, तो आप लोगों ने देखा होगा शाम में होती है, तो शाम में भेड़िया क्या करते हैं, रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग को याद रखना कि कभी भी वुल्फ यानी कि विलियमसन रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन रोना के साथ कराते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन रोना के साथ कराते हैं, RONA के साथ कराते हैं, RONA के साथ कराते हैं। इवनिंग से याद रखना ईथर का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। तो एक्चुअली होगा क्या, यहाँ से
यहाँ से NaCl निकल जाएगा। वैसे भी मैं बोल के रखा हूँ पहले ग्रुप के एलिमेंट 17 ग्रुप के एलिमेंट के साथ में हमेशा निकल जाते हैं। तो बचा क्या यहाँ से, देखो CH3 CH2, तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, CH3 CH2, और ये क्या है आपका, यहाँ बचा O, यहाँ पे कौन है C2H5, यानी C2H5, यानी कि क्या हो गया आपका, ये भी नाम क्या है, इसका भी नाम क्या है, एथॉक्सी एथेन आपका क्या है नाम है। तो विलियमसन रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिल्कुल ही याद रखना कि कभी विलियमसन रिएक्शन की अगर बात करें तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन रोना यानी कि एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमेशा क्या होता है, ईथर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, जिसे बुल्ब से विलियमसन रिएक्शन, इवनिंग यानी ईथर का फॉर्मेशन, और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोक्सी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, विलियमसन रिएक्शन के क्या करते हैं नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कर लिए, नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है और वो कॉन्सेप्ट को भी हम लोग क्या करते हैं अभी ही समझते हैं तुरंत का तुरंत। ठीक है, इसको लिखा रहने देते हैं, ऊपर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, देखो जरा, एक्चुअली यहां पे समझने वाली बात क्या है, आप लोग को समझना है, बिल्कुल अच्छे से बात समझनी है कि कभी भी एल्किल हैलाइड रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते तो ईथर बनता है। लेकिन क्या हो, अगर मान लो लिखा हुआ हो CH3 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 ONA, अब की बार क्या है, यहाँ 3 डिग्री एल्कोक्साइड है, क्या है ONA है यहाँ पर, और मैं इसकी रिएक्शन मान लो क्लोरीन मेथिल क्लोराइड से साथ करा दूं तो क्या होगा, वही विलियमसन रिएक्शन, Na के साथ में क्या निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, और बचेगा क्या आपका, देखो CH3 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 और O के साथ में क्या लगा CH3, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो इसका नाम है 2-मेथॉक्सी। देखो 1 2 3, तो 2-मेथॉक्सी 2-मेथिल प्रोपेन, ये क्या इसका नाम है। लेकिन अगर थोड़ी सी बात क्या करते हैं, हम थोड़ी सी पलट दें, 3 डिग्री एल्कोक्साइड की जगह 3 डिग्री अगर एल्किल हैलाइड ले लें, क्या ले लें, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लें, कुछ इस प्रकार से देखो CH3 CH3 और यहां पे क्या ले लिया, मान लो मैंने Br ले लिया है। अगर अब इसकी रिएक्शन में सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराना चाहूं, मैंने ले लिया मान लो ONA और C2H5 ले लिया, मान लो मैंने क्या ले लिया, C2H5। अब मैं रिएक्शन कराना चाहूं तो आप लोग यही सोच रहे हो, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए पेपर में कि इसका क्या उत्पाद बनेगा, तो कभी ये मत कर देना कि Na का रिएक्शन Br निकाल दिया और बाकी यहाँ पे इन दोनों की तरह इनको भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ना, यहाँ पे नहीं करना है सर। NaBr तो निकलेगा, NaBr तो निकलेगा, तो NaBr तो मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। लेकिन एक्चुअली यहाँ क्या होता है, ये डायरेक्टली क्या होता है, यहाँ से अब जोड़ के ईथर नहीं बनाता है। तो अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है और सोडियम मेथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं या सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो इस कंडीशन में ईथर ना बन करके इसमें भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। एक तरफ से एक हाइड्रोजन क्या होता है, इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है, तो बचेगा क्या, ये माइनस ये प्लस, यहाँ से H प्लस जाएगा तो कार्बन पे आ जाएगा माइनस, तो देखो क्या बन जाएगा आपके पास प्रोडक्ट CH3C पे क्या लगा ऊपर CH3, और इधर क्या लग जाएगा, प्लस माइनस के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड और CH2, क्योंकि इससे एक हाइड्रोजन क्या होगा कम, और साथ में NaBr, और साथ में क्या निकल जाएगा आपका, देखो C2H5 और O से कम मिल गया H,
तो साथ में एथिल अल्कोहल भी मिल जाता है। यानी कि याद रखना 3 डिग्री एल्केन हैलाइड की रिएक्शन एल्कोक्साइड के साथ कराएंगे तो एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन। और 3 डिग्री एल्कोक्साइड की रिएक्शन अगर हम लोग एल्केन हैलाइड के साथ कराते हैं तो फिर क्या मिलता है? हमें ईथर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये दोनों ही रिएक्शन क्या हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक आती है, चाहे वो विलियमसन रिएक्शन हो आपकी और चाहे आपकी कौन सी रिएक्शन हो इससे पहले वाली, यानी कि कौन सी डिहाइड्रेशन रिएक्शन की बात करते हैं। इनको जरूर ही आप लोग क्या रखना, बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। नोट इट डाउन, नोट कर लो इनको बिल्कुल। ओके तो अगर हम वो बात करते हैं ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो आप लोग को याद रखना ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये ना के बराबर होता है। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से भी क्या होता है? कम होता है। आपको बस ये बात याद रखनी है। अगर सेम कार्बन की कोई भी कंपाउंड होते और उनमें अगर ईथर का आ जाए तो ईथर का पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। और क्यों होता है? कि तो इसमें दोनों तरफ आर्क यानी कार्बन की चेन लगी होती है जो कि करता है उनके बॉइलिंग पॉइंट को कम करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? हायर द प्लस आई इफेक्ट लोअर द बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ये चीज इसमें हमें देखने को मिलती है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करते हैं तो वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी भी बहुत ही कम होती, ना के बराबर इसकी क्या होती? सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। लेकिन अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आती है आप लोग को आई एल्कोहल तो है हमारा ईथर, क्या है? ROR। और इसकी रिएक्शन बहुत पूछी जाती है HX के साथ में। किसके साथ में? HX। और HX की भी अगर मैं बात करूं तो X की जगह पे भी क्या होता है? HI लेते हैं। तो X की जगह पे मैं अगर मैं बात करूं आप लोग से तो ये मोस्टली X की जगह क्या लेते हैं? I की यूज करते हैं। अगर इस रिएक्शन को हमें कराना है तो देखो क्या बनेगा। वैसे तो ये बॉन्ड टूटेगा तो I पे माइनस H पे प्लस, तो ये बॉन्ड तोड़ दो और एक तरफ ऑक्सीजन पे माइनस क्या होगा? कार्बन पे प्लस आएगा क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है इसकी वजह से। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका? देखो ROO पे क्या आ जाएगा? H और क्या हो जाए? R के साथ में क्या निकल जाएगा? I निकल जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो अब देखो जरा इस बात को समझो। ठीक है, ROH और RI क्या हो गया? आपका निकल गया है। तो अब इस चीज को समझना पड़ेगा। तो मैं बस थोड़ी सी बात है क्या है कि कभी भी अगर कोई एग्जांपल से लेते हैं जरा, जैसे मान लो लिखा CH3 CH2O CH2CH3। मान लो इसकी रिएक्शन मैंने HI के साथ कराई है और HI के साथ रिएक्शन कराई तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो देखो दोनों तरफ बराबर बराबर है, दोनों तरफ बराबर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, किसको भी आई दे दो, किसको क्या कर दो? H दे दो। तो मैंने मान लो दे दिया CH3 CH2, मैंने बॉन्ड तोड़ा A वाला, तो इधर क्या आएगा? प्लस, इस पे क्या आएगा? माइनस। तो माइनस तो कौन जाएगा? H। तो OH प्लस में कौन बना? आपको देखो जरा CH3 CH2 और क्या बन गया? I बन गया है आपका। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जरा अब बात करते हैं, जरा दोनों तरफ क्या हो जाए? डिफरेंट डिफरेंट एल्कोहल क्या जाए? हमें डिफरेंट डिफरेंट क्या जाए? कार्बन की संख्या या तब क्या करेंगे? ठीक है, तो तब की बात देखो। तो जब डिफरेंट डिफरेंट आ जाए तो देखो समझो एक एग्जांपल उसका भी कर लेते हैं जरा। जैसे मान लो लिखा है CH3 CH CH3 और CH2O CH2 CH3। मान लो इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं? HI के साथ करा रहे हैं, तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट? तो उस कंडीशन में आप लोग को हमेशा याद रखना कि जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो आप लोग को हमेशा बॉन्ड कौन सा तोड़ना है? ए वाला तोड़ना है। यानी कि ऑक्सीजन को उस कार्बन तरफ शिफ्ट कर देना जहां पर कार्बन की लंबी चेन हो। तो जिस तरफ कार्बन की लंबी चेन हो उधर पे क्या करेंगे? हम लोग ऑक्सीजन को देंगे और ऑक्सीजन को माइनस दे देंगे, और जब कहा जिस तरफ कार्बन की संख्या कम हो उधर क्या करते हैं हम लोग? प्लस देते हैं। तो इस कंडीशन में कुछ ऐसा चीज मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH पे CH3, तो क्या आएगा आपको? देखो जरा CH3 CH पर CH3 और O पे क्या आ जाएगा? CH2 और O पे माइनस था तो माइनस पे लग गया H और साथ में क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और I आपका आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक दो 2 मेथल प्रोपेनॉल, इसका नाम है एथिल आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, इसमें एक रिएक्शन और आती है और वो रिएक्शन ऐसी होती है कि अगर 3 डिग्री एल्केन हैलाइड क्या है? ईथर है, क्या है? जैसे लिखा CH3 CH3 O
CH3। मान लो इसकी रिएक्शन HI के साथ करानी है तो फिर से मेरी कंडीशन आप लोग के लिए ट्रिक ला सकती है। और मैंने क्या बोला, हमेशा मैंने यही तो बोला है आप लोग के साथ में कि ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन को उस तरफ शिफ्ट कर दो। मैंने क्या बोला है, ऑक्सीजन को उस तरफ शिफ्ट कर दो जहां पर कार्बन की संख्या क्या होती है आप लोग की ज्यादा होती थी। लेकिन ये यहाँ पे अपोजिट हो जाता है और यहाँ पे अपोजिट क्या होता है, अब की बार ऐसे कंडीशन पे क्या करेंगे, जब भी 3 डिग्री अल्कोहल बने तो बॉन्ड तोड़ेंगे ए वाला। अब की बार ऑक्सीजन को कहां दिया मैंने, जिस तरफ कम ऑक्सीजन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बनता है कार्बोकेटायन और 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी वजह से आपके बाद ए वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। अपोजिट चार्ज फिर से जोड़ दो तो सी पे कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो अब की बार आपका प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, CH3C और सी से कौन लग जाएगा, आई, और ऊपर CH3 और नीचे भी CH3 आ जाएगा। और प्लस में क्या बन जाएगा आपका CH3 और O पे आ जाएगा H, तो क्या बन जाएगा, मेथाइल अल्कोहलिक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब की बार क्या होगा इस प्रकार से, तो इसका नाम क्या है 2-iodो-2-मेथिल प्रोपेन, इसका नाम मेथाइल अल्कोहल है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाता है। बिल्कुल याद रखना इन दोनों कंडीशन को, इन दोनों तीनों कंडीशन को याद रखना है। पेपर बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर ये आप लोगों ने लेक्चर देख रहे हैं तो 5 नंबर तो आपके फिक्स है ही है। इस लेक्चर को अगर देख रहे हैं तो 5 नंबर तो फिक्स है ही है, बिल्कुल आना ही आना है ही है। ठीक है, आप लोग उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आईपीएससी नाम जरूर लिख लिया करिए, नाम ना बने तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। कमेंट पर आप लोग को सारी चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो कमेंट के साथ बिल्कुल, और वीडियो को हाँ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट तो आप लोग के लिए ओपन है ही है। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो इसको मैं रेस कर देता हूं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेहिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की हम बात कर रहे हैं। पेपर में अक्सर ये चीज पूछ लिया जाता है, अब किसी के लिए भी पूछ सकता है, लेकिन सब रिएक्शन जो होती है वो सेम ही प्रकार की होती है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन किसकी बात करने जा रहे हैं, हम लोग ईथर की। तो अगर बेंजीन के ऊपर हम लोग क्या जोड़ दें, OCH3, क्या जोड़ दें, OCH3, इसको कहते हैं हम लोग एनिसॉल कहते हैं। इसे क्या नाम है इसका, एनिसॉल, एनिसॉल। ये इसका क्या है, आईयूपीएसी नाम है, सॉरी इसका कॉमन नेम है। आईयूपीएसी नाम के अगर हम लोग करते हैं तो इसका नाम होता है मेथॉक्सी बेंजीन। इसका क्या होता है, आईयूपीएसी नाम होता है। इसका क्या नाम है, मेथॉक्सी बेंजीन क्या होता है, इसका आईयूपीएसी नाम होता है। तो इसकी रिएक्शन में सबसे पहले इसमें रिएक्शन में बात करने जा रहा हूं उसकी हैलोजनेशन। कौन सी रिएक्शन, हैलोजनेशन। तो हैलोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है, Br2 वगैरह को जोड़ देते हैं, किसी भी Br2 जोड़ दो आप लोग, Cl2 को जोड़ दो, ठीक है, या फिर कोई भी जोड़ सकते हो। किस कंडीशन यहाँ पे क्या लेते हैं, प्रेजेंस लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे अल्कोहलिक कंडीशन लेते हैं, एथेनॉल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एथेनॉल क्या कर देते, कंडीशन लेते हैं। तो क्या करेगा, अब बात आपको फिर से समझनी है कि ऑर्थोपैराडाक्टिन ग्रुप होगा या मेटाडाक्टिन। तो आप लोग को याद रखना है ये भी क्या ऑर्थोपैराडाक्टिन ग्रुप है। कैसे बताया था ऑर्थोपैरा मैंने, तो आप लोग के लिए शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, एक छोटा सा 4 मिनट का, आप लोग देख लोगे तो तुरंत आप लोग कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, कमेंट पे पिन कर दूंगा इसमें। अब देखो जरा एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो इस बात को देखो। तो जैसे क्या होगा, ये ऑर्थोपैराडाक्टिन ग्रुप है, तो अब की बार क्या होगा, जो OCH3 है एक बार ऑर्थो पे Br लग जाएगा और एक बार क्या लग जाएगा आपका यहाँ पर Br लग जाएगा, OCH3, और अब की बार कहाँ लग जाएगा Br, पैरा पे Br लग जाएगा। और पैरा वाला हमेशा क्या होता है आप लोग को पता है, पैरा वाला हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है आपका माइनर प्रोडक्ट होता है, यानी कम प्रोडक्ट बनता है। नाम क्या हो जाएगा इसका, ऑर्थोब्रोमो एनिसॉल, पैराब्रोमो एनिसॉल। क्या नाम इसका, ऑर्थोब्रोमो एनिसॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैराब्रोमो एनिसॉल। क्या नाम है, पैराब्रोमो एनिसॉल इसका नाम हो जाता है। ठीक है, अगर इसके नाइट्रेशन रिएक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन कब होती थी, जब कंसंट्रेशन H2SO4 के प्रेजेंस में कंसंट्रेशन यानी सांद्र HNO3 क्या करते हैं, HNO3 लेते हैं। तो HNO3 की अगर लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, NO3 का NO2 जुड़ता था, कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पे, और पैरा पे क्या होगा, NO2 जुड़ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से क्या होगा, यानी कि OCH3 एक बार ऑर्थो पे NO2 लग जाएगा और एक बार क्या होगा आपका पैरा पे क्या करेगा, NO2 को जोड़ देता है। तो OCH3 और क्या होगा, पैरा पर NO2
लग जाएगा। तो एक बार ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और एक बार पैरा नाइट्रो एनिसोल। पैरा नाइट्रो एनिसोल क्या होता है, आपका मेजर प्रोडक्ट हमें क्या होता है देखने को मिलता है। ठीक, तो इसमें भी अगर कोई डाउट आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बाकी इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसमें एक रिएक्शन और है, वो रिएक्शन आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हमारी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो एक्चुअली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बात करते हैं तो एनिसोल की रिएक्शन अगर हम लोग, एक दो प्रकार की होती है इसमें। एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण यानी एल्काइलेशन रिएक्शन होती है, तो पहले उसी की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, एल्कीकरण में CH3Cl की प्रेजेंस ले लेते हैं, और यहाँ पर एक बात याद रखना हमेशा, जो यहाँ प्रेजेंस लेते हैं यानी इसके साथ एनिसोल की रिएक्शन मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, लेकिन जो प्रेजेंस लेते हैं वो लेते हैं हम लोग एनहाइड्रस निर्जली AlCl, निर्जल AlCl3 का क्या करते हैं यहाँ पर उपस्थिति लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, बॉन्ड ऐसे टूटेगा, और आप लोग को पता है कि हर औरतों पे क्या होता है, हाइड्रोजन, हर बेंजीन के हर कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, तो ये हाइड्रोजन Cl के साथ क्या कर जाता है, निकल जाता है, और CH3 यहाँ पे क्या कर गया, जुड़ जाएगा। तो एक बार क्या बन जाएगा, देखो जरा, OCH3 और CH3, एक बार ऑर्थो पे CH3 लग गया, और एक बार क्या हो जाएगा आपका पैरा पे CH3 लग जाएगा, OCH3 और पैरा पे CH3। तो इसका नाम हो जाता है, एक्चुअली इसका नाम होता है मेथॉक्सी ऑर्थो मेथॉक्सीटोलिन, इसका नाम होता है पैरा मेथॉक्सीटोलिन, इसका क्या होता है, नाम होता है। ठीक है, तो क्या नाम है, ऑर्थो मेथॉक्सीटोलिन, और इसका नाम होता है पैरा मेथॉक्सीटोलिन। क्या नाम होता है, पैरा मेथॉक्सीटोलिन, इसका क्या होता है, नाम होता है। दूसरी बात करते हैं, अगर दूसरी बात करें कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है एसिलिफिकेशन, यानी कि एसिटिलीकरण होता है। इसमें क्या होता है, इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं CH3COCl के साथ में कराते हैं। एक्चुअली CO ऐसे लिखा होता है, क्या लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है। तो अब की बार क्या होगा, फिर से Cl और H निकल जाएगा, और अब की बार कौन जुड़ेगा, CH3 पर CO, यानी कि ऑर्थो पर कौन जुड़ेगा अब की बार, OCH3, एक बार ऑर्थो पर कौन लग जाएगा, COCH3, तो यहाँ पे लिख देते COCH3, और एक बार क्या होगा, पैरा पे लग जाएगा आपको COCH3 लग जाएगा। तो एक बार क्या लग जाएगा, पैरा पे COCH3। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका नाम है एक्चुअली ऑर्थोमेथॉक्सी एसिटोफेनॉन, इसका नाम होता है पैरामेथॉक्सी एसिटोफेनॉन। तो ऑर्थोमेथॉक्सी एसिटोफेनॉन, पैरामेथॉक्सी एसिटोफेनॉन क्या है, इनके नाम होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल याद रखना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो। ठीक है, इसी के साथ में बस इस चैप्टर में हमें क्या करना था, इतना ही पढ़ना था, इतना ही आप लोग का ये चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर से ये समझ लो आपका आधा घंटा का वीडियो है, 5 नंबर फिक्स हैं, तो ये बिल्कुल ही आधा घंटा आप लोग बर्बाद मत करिए। आधा घंटा आप लोग कान में लगा के, हेडफोन लगा के शायद सुन लीजिए, एक बार 2 बार, आपको ये चैप्टर बिल्कुल चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। हेडफोन लगा के एक बार आप लोग देखते देख लीजिए, देख के सुन लीजिए, 5 नंबर पक्के हैं बिल्कुल। और एक बार आप लोग क्या करो, सिंपल सा हेडफोन लगा के सुन लेना, आप लोग की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर याद बनी रहेंगी। ठीक है, तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर, और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर किया करिए, जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में भी, उनको शेयर कर दिया करिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट के साथ में, नेक्स्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन का जल्दी मिलेंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाने की वजह से, बादल की वजह से वीडियो नहीं डल पा रहे हैं। नेटवर्क बार बार वीडियो अपलोड हो जाता फिर कैंसिल हो जाता, वीडियो अपलोड हो जाता फिर कैंसिल हो जाता, तो थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है एक प्रकार से, तो इसकी वजह से रुका हुआ, वरना काम तो जारी है आप लोग के लिए, वर्क ऑन प्रोग्रेस है। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, गुड नाइट।